अपने अपने गांव से चलकर यहाँ आए हैं। कई लोग सुबह में चले होंगे 6 बजे 8 बजे। इतना क्या पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन किसी ने कहा चलो वहाँ आश्रम पर प्रशांत किशोर से मिलकर आया जाएगा। आप प्रखंड वाहिनी के नाम से बन रही संस्था के हिस्सा हैं, लेकिन जैसा कि ये बता रहे थे आपको खुद भी नहीं पता है कि प्रखंड वाहिनी के सदस्य बन गए, इसका मतलब क्या, इससे हमारा क्या होगा। प्रखंड वाहिनी का सदस्य बनने से बिहार का क्या होने वाला है। ऐसे तो कोई भी आता है, संस्था बनाया, मोदी जी आए कहा मिस्ड कॉल दो, भाजपा का सदस्य बन जाओ, तो वहाँ भी आप मिस्ड कॉल दे दिए। कोई दूसरा दल वाला आया, उसने कहा यहाँ जोड़ जाओ, टोपी बांट रहा है, तो उससे भी जुड़ गए। जन स्वराज वाला आया, वो भी कहा प्रशांत किशोर अच्छा है, उससे जुड़ गए। जो भी मिल रहा है वही, जो मिल जाए वही अच्छा है। तो जन स्वराज में जो ये पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसको आप प्रखंड वाहिनी कह लीजिए, या इस आश्रम में बहुत लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसको हम लोग सत्याग्रह का सिपाही कहते हैं, या पहले से जो साथी हमारे साथ पदयात्रा में रहे हैं, वो लोग अपने आप को वाहिनी बताते हैं, पदयात्री बताते हैं। बहुत सारे साथी आप में से पहले से डिजिटली भी हम लोग से जुड़े हुए होंगे, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से कई लोग आप पहले से भी जुड़े हैं। लेकिन इन सारे समूहों में एक चीज जो कॉमन है वो है कि ये सारे युवा साथी हैं, सारे युवा साथी हैं, जिसको मैं कहता हूं कि जमीन पर जो सक्रिय युवा है, सक्रिय है, नौकरी नहीं है, बड़े बाप का बेटा नहीं है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस व्यापार नहीं है, लेकिन दिमाग से सक्रिय है। फोन पर देखता है कि इसी भारत में हैदराबाद भी है, बंगलोर भी है, दिल्ली बॉम्बे भी है, और इसी भारत में झंझारपुर मधुबनी और पटना भी है। हर जगह भ्रष्टाचार है। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार खाली बिहार में है। अगर बिहार में भ्रष्टाचार है तो तमिलनाडु में भी भ्रष्टाचार है। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में कोई गरीब नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहां का नेता सब हरिश्चंद्र है, लेकिन जितनी दुर्दशा लोगों की बिहार में है, इतनी दुर्दशा देश में कहीं नहीं है। यहां से लोग पंजाब में, हरियाणा में जाते हैं नौकरी करने, मजदूरी करने। यहां से आदमी जा रहा है तमिलनाडु, कोयम्बटूर में। आज अभी उत्तराखंड में घटना हुई है, 50 मजदूर उसमें मिसिंग है, और बिना नाम जाने हुए आप ये दिल कह रहा है कि उसमें कहीं ऐसा ना हो कि कुछ 2-4-5 गो बिहार का भी होगा ही होगा, क्योंकि जहां पर भी मजदूर है वो बिहारी ही होगा निश्चित तौर पर। पिछले 20, 25, 30, 40 सालों में बिहार में सीमेंट का फैक्ट्री नहीं लगा, यहाँ स्टील छड़ का फैक्ट्री नहीं है, चीनी मिल था बंद हो गया, पेपर मिल नहीं लगा, यहाँ टीवी फ्रिज नहीं बनता है, यहाँ स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं बनता है। पूरे बिहार में खाली एक ही चीज बन रहा है, वो है मजदूर। खाली यहाँ पर लोगों को मजदूर बनाया जा रहा है। ये समता मूलक समाज के नाम पर पूरे समाज को अनपढ़ बना दिया। आप यहाँ जितने लोग आए हैं, ईमानदारी से जरा सोच के बताइए, कितने लोग हैं जो महीने में 10,000 रुपया से ज्यादा कमाते हैं? जरा हाथ उठाइए। कितने लोग हैं जो महीना में 10,000 रुपया से ज्यादा कमाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 लोग। क्या करते हैं भैया आप? साउंड ठीक करो यार, जरा साउंड ठीक करो। हाँ बोलिए भैया, क्या करते हैं आप? दुकान चलाते हैं। दुकान खुद खोले हैं कि पहले का है? खुद से दुकान खोले। दुकान खोलने के लिए पैसा कहाँ से लाए? अरे आवाज ठीक करो यार। हाँ, बॉम्बे में रहते थे, वहां से पैसा कमा कर आए तो यहाँ दुकान खोले।
10,000 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं। और कौन आदमी हाथ उठाया था? क्या करते हैं भाई? कोचिंग चलाते हैं 2 आदमी। और कौन है बताइए? खड़ा हो, क्या करते हैं भाई? शांति से रहो यार। हाँ, क्या करते हैं? फार्मेसी चलाते हैं, अपना दुकान है दवा का। दुकान दवा का खोलने के लिए पैसा कहाँ से आया? पापा दिए थे। तो मतलब पापा के पास इतना पैसा था कि दवा का दुकान खोलने का दिए हैं तो चला रहे हैं। आप देखिए, किसी भाषण का, किसी ज्ञान का जरूरत नहीं है। यहाँ बैठे हुए इतने युवा 1000 लड़के यहाँ बैठे हैं। 2 आदमी ऐसा है जिसने कहा कि हमने अपने दम पर 10,000 रुपया महीना कमाने का हम उपाय कर लिए। 10,000 रुपया मतलब 300 रुपया रोजाना। जो दिन भर मजदूरी भी कर रहा है। केरल में न्यूनतम मजदूरी है 701 रुपया। 700 रुपया मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी है 700 रुपया। और यहां बैठे हुए सारे युवा, आप दिन में 300 रुपया, 200 रुपया भी नहीं कमा रहे। सब लोग शरीर से मजबूत लोग हैं। आप में से ज्यादातर लोग कुछ ना कुछ पढ़े लिखे भी होंगे। आपके हाथ में स्मार्टफोन भी देख रहे हैं। ये भी पैसे का जुगाड़ आपको घर और से कहीं से आप किए हैं। लेकिन ये दुखद स्थिति है कि बिहार का युवा, जिस उम्र में आपको पैसा कमाना चाहिए, आपको नाम कमाना चाहिए, अपने परिवार के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ कमाने बनाने का जो आपका समय है, ये समय आपका ऐसे बर्बाद हो रहा है। 10, 15, 20 वर्ष के बाद 45, 50 हो जाइएगा तो कुछ जीवन में करने के लिए नहीं है। तो फिर अपने बच्चों पर आश्रित हो जाइएगा कि आपका खाना दाना चले। जो आपके जीवन का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव ईयर है, 18 साल से 40 साल का उम्र है दुनिया में, जिसने भी कुछ बड़ा किया है, यही वो उम्र है जिसमें आपको कुछ करना है। उस उम्र में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपसे अगर हम एक एक करके पूछेंगे, ज्यादातर लड़के कुछ नहीं कर रहे हैं। वो अपने आप को बेरोजगार भी नहीं मानते। आप घर में लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक सब्जी सौदा कुछ कर लिए, कोई बीमार हुआ उसको अस्पताल ले गए, दोस्तों के साथ बाजार में घूमे, मोटरसाइकिल चलाए, कोई कहीं बुलाया वहां चले गए। क्योंकि आप, कुछ लोग होगा जो ट्यूशन व्यूशन कर रहा होगा, पढ़ने का कंपटीशन का तैयारी कर रहा होगा, लेकिन आप प्रोडक्टिव कुछ भी नहीं कर रहे। तो वाहिनी में, जन सुराज में आपको इसलिए नहीं जोड़ा जा रहा है कि आप जुड़िए और जैसे पहले नेताओं का नारा लगाए हैं, मोदी जिंदाबाद बोले हैं, लालू जिंदाबाद बोले, नीतीश जिंदाबाद बोले, नेताओं के आगे पीछे घूमे, मोटरसाइकिल पर बैठकर घूम लिए, आपका जीवन नहीं बदला। मोदी बन गए प्रधानमंत्री, आपका जीवन नहीं बदला। लालू जी का जीवन बदल गया, नीतीश का जीवन बदला, प्रशांत किशोर का भी जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन नहीं बदलेगा। जन सुराज का व्यवस्था बन भी जाए तो अगर आप में योग्यता, पात्रता नहीं होगी तो आपका जीवन नहीं बदलने वाला है। यहाँ सड़क बन गया है, सड़क का फायदा उसको है जिसके पास गाड़ी है। जिसको चलने के लिए गाड़ी नहीं है, उसको इससे क्या मतलब है कि सड़क है कि नहीं है। तो जितना आदमी आप आए हैं, बिहार बदलना है। अरे भाई, बिहार तो बदलना है, ठीक बात है। जन सुराज आएगा तो बदल जाएगा, ये भी मान लीजिए एक बार को। लेकिन अगर बिहार बदल भी गया, अगर जन सुराज आ भी गया, तो जन सुराज के नेताओं का जीवन बदलेगा, उन नेताओं से जुड़े हुए लोगों का जीवन बदलेगा, प्रशांत किशोर का जीवन बदलेगा। आपका जीवन कैसे बदलेगा, ये आप चिंता नहीं कर रहे। दिन भर आप